दूसरी बात, हमारा एक साथी भाई सुनील, उसके अंदर जिसकी उम्र थी 25 वर्ष, उसको पीट कर इतना पीटा गया कि उस व्यक्ति की, हमारे भाई की मौत हो गई। तो हम लोग अपने भाइयों को क्यों मारेंगे भला? वो लोग ये भी फैलाने का काम करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी तो मुकदमा लगवाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या यहाँ काम आप चंद्रशेखर भाई के कहने पर कर रहे हैं या अपनी मर्जी से कर रहे हैं? यहाँ पर हर व्यक्ति काम अपनी मर्जी से कर रहा है, और काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। ये आंदोलन केवल चंद्रशेखर भाई का नहीं है, इस आंदोलन को तो चंद्रशेखर आज़ाद जी केवल चला रहे हैं। ये आंदोलन हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, हमारे संतों गुरु महापुरुषों का आंदोलन है। इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हजारों कुर्बानियाँ हुई। अगर हमारी भी कुर्बानी हो जाएगी, हम जेल चले जाएंगे, मुकदमे लिखे जाएंगे, आप पर क्या फ़र्क पड़ता है भाई? भाई तो हमारे नेता हैं, हम तो अपने नेता के पीछे पीछे चलते हैं, और ये काम अपनी मर्जी से करते हैं, किसी कहने पर नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं मुकदमे छोड़ो, हमें गोलियां लग जाए, हम जेल चले जाए, हम मारे जाए, आप पर क्या फ़र्क पड़ता है भाई? देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। आज जिला कलेक्ट्रेट पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, और ज़िला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद कौशाम्बी में रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे थे, उनको प्रयागराज में रोक दिया गया। उसके बाद बवाल देखने को मिला, और आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के कई कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने आगजनी की। क्या कुछ उन्होंने ज्ञापन में सौंपा है, बातचीत करेंगे। मेरे साथ काफ़ी कार्यकर्ता हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं भीम आर्मी के, उनसे बातचीत करूंगा। ये बताइए, क्या कुछ आज आपने जो ज्ञापन सौंपा है, क्या उसमें कहा गया है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि जब से इस देश में, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ये मनमाने कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है। कभी किसानों को, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को, उनके खिलाफ कानून बना करके सरकार लगातार टारगेट करने का काम कर रही है, उनको परेशान करने का काम कर रही है। उसी कड़ी में यह कोई नई बात नहीं है, इनका फिर वही इनका दांव है। 27,965 स्कूल, जहां हमारे गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं भर सकते, दूर दराज नहीं जा सकते, उन सरकारी स्कूलों को बंद करने की सरकार की योजना है। सरकार के लोग कहते हैं कि हम लोग बंद करने का काम नहीं कर रहे हैं, सब हम तो विलय करने का काम कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए साथियों, जब 2 स्कूल कोई विलय होंगे तो उसमें से एक स्कूल तो ख़त्म होगा ऑटोमेटिक। तो जब वो स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो क्या स्कूल बंद नहीं हो जाएगा? और फिर जहाँ से वो स्कूल ख़त्म होगा, वहाँ के जो दलित पिछड़े मुसलमानों के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट तक का खर्चा नहीं उठा सकते। हमारे नजवा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है चौड़ खाता गांव में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ से लगभग 5-7-8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। आज भी वहाँ के लोगों की स्थिति ये है कि वहाँ के माँ बाप अपने बच्चों को सवारी करके 400-500 रुपये खर्च करके किसी अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते। तो आप लोग हालात समझिए कि जब ये सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो ऐसे परिवार, जिन परिवारों के बच्चे वहाँ से पढ़कर निकलते हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन परिवारों के बच्चों का क्या होगा? पहली बात ये थी। तो इसके खिलाफ आज हम लोगों का यह धरना प्रदर्शन था। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो देश के तमाम मुद्दों पर, मैं समझता हूँ प्रत्येक मुद्दों पर संसद में भी और सड़क पर भी मजबूती से लड़ाई लड़ने का वो काम करते हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पर आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बिजनौर की टीम बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर पहुँचे, और ये केवल हमारे एक दिन की तैयारी है। हम केवल सूचना देने के लिए आए हैं। हम ये सूचना देने के लिए आए हैं कि ये मैसेज है हमारा, अगर आप लोग नहीं माने तो हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं, और हम लोग आपके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे और आपको जवाब भी देने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारा दूसरा विषय ये था, जो प्रयागराज में अभी घटना घटी, आप लोग जानते हैं, और मीडिया ने उसको अनाप शनाप करके फैलाने का काम किया। आप लोग ये भी जानते हैं कि उसके साथ साथ एक वीडियो बाद में भी वायरल हुआ, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो उपद्रवी लोग हैं उनके साथ पुलिस जा रही है, और पुलिस मिलजुल करके गाड़ियों को तोड़ने का काम कर रही है। जब वो लोग मिलजुल के गाड़ियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो आप लोग समझिएगा कि वो लोग कौन हैं। दूसरी बात, हमारा एक साथी भाई सुनील, उसके अंदर जिसकी उम्र थी 25 वर्ष, उसको पीट कर इतना पीटा गया कि उस व्यक्ति की, हमारे भाई की मौत हो गई। तो हम लोग अपने भाइयों को क्यों मारेंगे भला? दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमारे लोगों ने वहाँ उपद्रव मचाने का काम किया,
तो आप लोग उसकी सीबीआई जांच करा दीजिएगा। तो फिर आप लोग उसकी सीबीआई जांच कराने से क्यों डरते हैं भाई? हम ये कह रहे हैं कि जिसने भी किया है गलत किया है, और हम लोग संवैधानिक लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। भाई ने भी कहा कि अम्बेडकरवादी लोग कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते, और ये बिल्कुल सच बात है। हम लोग कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। और साजिश क्यों है? साजिश इसलिए है कि जिस तरह से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं और संसद के अंदर हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर के देश की जनता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ने का काम कर रही है। इसी ताकत से वो लोग डर के हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, हमें बदनाम करना चाहते हैं। हम लोग आज ये मांग करने के लिए इस ज्ञापन के माध्यम से आए हैं कि भाई इसकी निष्पक्ष आप लोग जांच करा दें और इसकी सीबीआई जांच करा दें। डरने की क्या दिक्कत है भाई? जब आपको लगता है कि हम लोगों ने वो काम किया तो सीबीआई जांच करा दीजिएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं सीबीआई जांच करा दीजिएगा। आप जांच क्यों नहीं कराते हैं? तो आज केवल इन दो विषयों को लेकर के इस मसले पर बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनकी भी एंट्री हुई है। उनका लगातार ये आरोप रहा है, पिछले दिनों जब चुनाव थे उन्होंने तब भी कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जज्बात भड़काने की राजनीति करते हैं, उसका ये परिणाम है। आकाश आनंद बोल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे तो नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, मगर जितने भी लोग बोल रहे हैं उनके जैसे इतने भी लोग हैं जो लोग केवल घर में बैठकर राजनीति करते हैं, जिनको समाज के दुख दर्द से कोई चिंता नहीं, जिनके समाज को दुख दर्द की कोई चिंता नहीं, जो अपने केवल घरों में बैठकर लोगों के वोट लेना चाहते हैं, जो समाज की समस्याओं में कभी नहीं खड़े होते। तो जो लोग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। वास्तव में अगर आप लोगों को समाज का वोट चाहिए तो समाज में जाकर लड़ना चाहिए समाज की लड़ाई। आज समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज समाज की लड़ाई भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। और वो लोग ये जानते हैं कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की इस लड़ाई से लोग तेजी के साथ उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा मैं भी बता रहा था आप लोगों से, सेम इसी बात से कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दुख है, क्योंकि जब नुकसान हो रहा है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? वो लोग ये भी जानते हैं, निकम्मे लोगों का, जो लोग समाज का काम नहीं करते, केवल वोट लेने का काम करते हैं। हम लोग काम की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति नहीं करते हैं, और काम की राजनीति करते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ हैं। और लोग हमारे साथ हैं तो इसलिए उन लोगों को दुख है। वो लोग ये भी फैलाने का काम करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो मुकदमा लगवाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या यहाँ काम आप चंद्रशेखर भाई के कहने पर कर रहे हैं या अपनी मर्जी से कर रहे हैं? यहाँ पर हर व्यक्ति काम अपनी मर्जी से कर रहा है, और काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। ये आंदोलन केवल चंद्रशेखर भाई का नहीं है, इस आंदोलन को तो चंद्रशेखर आजाद जी केवल चला रहे हैं। ये आंदोलन हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, हमारे संतों गुरु महापुरुषों का आंदोलन है। इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हजारों कुर्बानियां हुई। अगर हमारी भी कुर्बानी हो जाएगी, हम जेल चले जाएंगे, मुकदमे लिखे जाएंगे, आप पर क्या फर्क पड़ता है भाई? आप का इस बात को फैलाने का काम कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद मुकदमे लगवाते हैं? हम अपनी मर्जी से आंदोलन में आते हैं, हम अपनी मर्जी से इस काम को करते हैं, हम किसी के दबाव में इस काम को नहीं करते हैं, हम केवल चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पर इस काम को नहीं करते हैं। हम इस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि एक काम हमारे महापुरुषों का है, ये आंदोलन हमारा है, और इस आंदोलन में अगर हमारे ऊपर मुकदमे लग जाए, हम मारे भी जाए, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? हम यहाँ अपनी मर्जी से आते हैं। जो लोग इस बात को कहने का काम करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो मुकदमे लगवाने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए हम ये थोड़ा ना करते हैं, ये तो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है भाई, तो हमारे नेता हैं, हम तो अपने नेता के पीछे पीछे चलते हैं, और ये काम अपनी मर्जी से करते हैं, किसी कहने पर नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं मुकदमे छोड़ो, हमें गोलियां लग जाए, हम जेल चले जाए, हम मारे जाए, आप पर क्या फर्क पड़ता है भाई? हम तो अपनी मर्जी से इस काम को करते हैं। काहे को अल्लाह मचा रखा है मुकदमे लगवाते हैं भाई? हम कह रहे हैं मारो हमें, हम तो नहीं कहते कुछ भी, हमारे परिवार के लोग नहीं कहेंगे, हमारी माताएं बहनें नहीं कहेंगी, मेरे पिताजी नहीं कहेंगे, मेरी माताजी नहीं कहेंगे, हम मर जाए, क्या फर्क पड़ता है आप लोगों पर? काहे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं भाई? काहे को चंद्रशेखर भाई को बदनाम करने की कोशिश करते हैं भाई? हमें तो खुशी है कि हमारा लीडर ऐसा है, पूरी देश दुनिया में आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लोग जानते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद दलितों पिछड़ों मुसलमानों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, और बहुत ही मजबूती से लड़ने का काम करते हैं। लड़ाई के साथ साथ वो महापुरुषों के आंदोलन को जितनी ईमानदारी के साथ, जितनी पवित्रता के साथ चला रहे हैं, इसी पवित्रता और आंदोलन की वजह से, ईमानदारी की वजह से आज दूसरी पार्टी के लोग डरते हैं। जो आंदोलन की बात करते हैं कि हम बहुजन मिशन मूवमेंट चलाते हैं, वो लोग कहाँ मिशन मूवमेंट चलाते हैं? समाज नहीं जानता वो लोग क्या चलाते हैं। और यहाँ जब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरी ईमानदारी के साथ इस आंदोलन को चलाते हैं तो उनको पीड़ा है, वो आरोप लगाने का काम करते हैं। आप आरोप लगाने का काम करते रहिएगा, हम चंद्रशेखर भाई के साथ मिलजुल करके उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, इस आंदोलन को बुलंद करते रहेंगे, मुकदमे भी लगवाते रहेंगे, जेल भी जाते रहेंगे, मरते भी रहेंगे, और हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आखिरी सवाल, जब चंद्रशेखर आज़ाद कहीं जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हाथरस वाला मामला हो, चाहे ये मामला हो, तो चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों रोका जाता है? क्या वजह है, क्यों
रीज़न क्या है? अब आप समझिए, जब कहीं भी देश के कोने में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो उस परिवार को न्याय मिलता है। पुलिस प्रशासन जो वहाँ पर मनमानी करता है, क्या हमारे भाई के साथ नहीं हुआ? किस तरह से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को 16 महीने जेल में रहना पड़ा? तो हमारे भाई नहीं जानते हैं क्या पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, पुलिस दबाव में किस तरह से काम करती है? तो जब वहाँ हमारे भाई पहुँच जाते हैं तो उस कमज़ोर, उस बेबस, उस लाचार परिवार को न्याय मिल जाता है। और जब वहाँ न्याय मिल जाता है तो सरकार की मिलीजुगत से काम करने वाले लोग, जो तानाशाह अपने आप को समझते हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, उन लोगों को जेल जाना पड़ता है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सरकार उनको बचाने के लिए कुछ तो करेगी। तो सरकार क्या करती है? चंद्रशेखर भाई का रास्ता रोक देती है। इसलिए वो लोग हमारे भाई को रोकने का काम करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जी, आप बताइए, क्या लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, क्या चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या घबराहट है कहीं ना कहीं, ये लगता है आपको? ऐसा है कि ये हमारे प्रतिनिधि सरकार चला रहे हैं, ये हमारे नौकर, जनता के चुने प्रतिनिधि है। लेकिन ये नौकर मालिक बन रहे हैं, जनता मालिक है, लेकिन ये मालिक बन रहे हैं। और ये देश जो गाँव में रहता है, अब ये गुलाम बनाना चाह रहा। अब तक तो ये लूटे रहा, अब तो कभी कुछ लूटा कभी कुछ लूटा। जितना भी ये जो कांड हो रहे ना, चाहे हथरस का हो, चाहे परामा का हो, चाहे सब जगह हो, क्योंकि जैसा मुखिया ठीक होगा, जिसका कमांडर ठीक होगा, तो पत्ता नहीं हिलने लगा। जो पत्ता हिल रहा है ये मोदी के द्वारा हिल रहा है। जो भी हो रहा, अब कभी संत को बोला हम संविधान बदल देंगे, कभी मनुष्य दिला देंगे, कभी अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो ये छलावा है, कभी तो पठान का बच्चा बन जाता है, इसका ये पता नहीं लगता है क्या, कभी चौकीदार बन जाता। अभी हमारे 2014 साल के आगे प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि ये बोलता मैं चौकीदार हूँ। तब जब खुद ही चौकीदार बोलता हाँ तो प्रधानमंत्री है नहीं, और चौकीदार उसके काम करा, ये गुंडे पर क्या करा, इसने क्या करे, पूरा देश खराब कर रखा, आतंक बना रखा। और अभी देखो जो पेंशन है उनकी भी पेंशन बंद कर रहा है, उनकी भी बंद कर रहा। और 2 वाहन को उस पर टैक्स लगा रहा है। ये मतलब ये मोहम्मद गौरिया। अरे सुनो, दूसरी बात, ये कौन है? ये कौन है? तुम पहचान नहीं है। अब जैसे वो भस्मासुर था ना, भस्मासुर ने क्या करे, शिव जी ने वरदान मांग का, अब भस्मासुर ही शिव जी को भस्म करने वाला। तो ये भस्मासुर है, ये भस्मासुर है, इसके अलावा कुछ नहीं मानता मैं। ये छलावा हाथा कुछ, क्योंकि ये सब कुछ दुनिया को अनपढ़ करना चाह रहा, खुद अनपढ़ है, तो इसलिए अनपढ़ करने जा रहा, गुलाम बनाना चाह रहा। भाई शिक्षा अगर हम क्या करें, जब पढ़े लिखेंगे ना, पढ़ा क्योंकि बोलना जानता, दिखना जानता, तो ये बिल्कुल गूंगा बहरा बना रहा, गुलाम बना रहा। और ये अपना क्या करे, लोकतंत्र इसने खत्म कर दिया, राजतंत्र खत्म कर दिया, बिल्कुल देश को खत्म कर दिया। अब मैं तो ऐसा बोलूँगा, नालबाज, आतंकवादी, और ये भस्मासुर है, ये इसके अलावा कुछ नहीं मानता मैं। चलिए, और भी हैं कुछ युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करूंगा। जी बताइए, क्यों आए थे आप यहाँ आज, क्या हुआ? जी बोलिए। हेलो, अरे बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। ऐसा सर, सभी सामान्य साथियों और भीम आर्मी के नौजवान बहुजन समाज के व्यक्तियों, अगर मेरी कहने में कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब सूखे पौधे को पानी देने से कोई लाभ नहीं होने का। जो पौधा ऊपर का आ रहा है, उसी पौधे को हम अपने तन मन धन से सींच कर उसे बड़ा करना है। और लड़ाई तभी लड़ेंगे जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। जब हमारे समाज को पहले भी गुलाम रहा, वो हमारा कारण यही था कि हमारे पास शिक्षा नहीं थी। जब हमारे पास शिक्षा होगी, हमें बोलने का राइट्स मिलेगा, सही बोलेंगे, और हम शेरनी की तरह से दहाड़ेंगे, हमारे बच्चे भी, हम भी। जी देखिए, और मैं कुछ युवा कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की धमकी, जी भाई साहब, चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की धमकी भी मिली है। अभी थाना नगीना में शिकायत दर्ज हुई है। कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्या लग रहा है? जो भैया की गुडविल से घबरा गए हैं, और जो भैया को आगे बढ़ते हुए रोकना चाहते हैं, जो बहुजन समाज को रोकना चाहते हैं, और प्रदेश देश में जो बहुजन समाज को शासक के रूप में नहीं देखना चाहते, वो लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से घबरा कर उल्टी सीधी कहानियां रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जनता उनके विचारों के साथ जुड़ चुकी है और उनका साथ देने का काम करेगी। क्या लग रहा है, चुनाव भी नज़दीक है, पंचायत चुनाव होंगे, बिहार में चुनाव है, यूपी में है, क्या बढ़ती हुई लोकप्रियता से जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, वो कहीं ना कहीं घबराहट है उसके अंदर? पूरी घबराहट है। भाई चंद्रशेखर जी की गुडविल से सब लोग घबराए हुए हैं।
चलिए ठीक है, और मैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं, कुछ नौजवान भी हैं। जिस तरीके से आज आज़ाद समाज पार्टी द्वारा ज़िला कलेक्ट्रेट पर ज़िला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें तमाम तरीके की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज में उनको रोका गया, उसके बाद आगजनी हुई और हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की धमकी भी मिली है। तो इन्हीं मसलों को लेकर जब बवाल हुआ, उसकी सीबीआई जांच जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले यानी कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी के चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच और पता लगे कि आखिर उस पूरे मसले में कौन मास्टरमाइंड था। जिस तरीके से आरोप है कि चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ता उसको पूरा बवाल को उन्होंने किया है। फिलहाल देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। हाँ।